हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका वेलकम है। नेक्स्ट आगे अपन लिंक करते हैं जो पहले वाला टॉपिक था जिसमें अपन ने कोलोइडल जो विलियन था उसके कुछ गुणधर्म पढ़े थे। ओके, तो अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं जिनको अपन ने सोइल का एग्जांपल लिया था कि मृदा कोलोइड्स जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, उसके टर्म पे फिर अपन ने उनको क्या किया था, आगे एक्सप्लेन किया था। ओके, आगे अपन चल रहे हैं। आगे आपके पास जो टर्म्स आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी कि सॉइल कोलोइड्स जो होते हैं उनके क्या क्या बाकी के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, मृदा कोलोइड्स के और क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। जिसमें पहला अपन लेके चल रहे हैं ससंजन और आसंजन। ससंजन और आसंजन क्लियर करेंगे इनको ढंग से। ससंजन का मीनिंग यहाँ पे किस है, जिसको अपन ससंजन एवं आसंजन। कोहेजन और एडेजन, कोहेजन और एडेजन बोलते हैं। ससंजन एवं आसंजन ये पहली प्रॉपर्टीज है जिनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है, सेकंड जो टर्म आपके पास आता है, सेकंड टर्म में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेकंड टर्म में अपन क्लियर करेंगे। एक तो आपके पास होता है ऊर्णी पिंडन, फ्लोक्यूलेशन जिसको अपन बोलते हैं, ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन। विऊर्णी पिंडन, ऊर्णी पिंडन को बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन और इसको बोलते हैं डिफ्लोक्यूलेशन। इसको अपन एक एक करके डिस्कस कर एक्चुअल में होते क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उसको ढंग से। थर्ड नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं प्लास्टिसिटी, जिसको अपन बोलते हैं सुघट्यता। प्लास्टिसिटी, इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। सुघट्यता का मीनिंग क्या होता है वो भी आप क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे अपन, समझना इसको ढंग से। फोर्थ नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे संकुचन एवं फैलाव। संकुचन व फैलाव। ओके, ये फोर्थ जो टर्म्स हैं जिसको अपन एक एक करके डिस्कस करें। एक बार आप देख लें कौन कौन से टर्म्स होते हैं बाकी के सॉइल कोलोइड्स में, जो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉइल कोलोइड्स की। जिसमें फर्स्ट आपके पास आता है ससंजन एवं आसंजन, जो आपको नोट्स में भी मिला होगा, नोट्स आपको सेंड किए गए थे। नेक्स्ट सेकंड टर्म आपके पास आता है, इसको अपन फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लोक्यूलेशन। इसको अपन बोलते हैं कोहेजन और इसको बोलते हैं एडेजन। फ्लोक्यूलेशन और डिफ्लोक्यूलेशन, प्लास्टिसिटी, सुघट्यता इसको अपन बोलते हैं। सुघट्यता क्या होती है, संकुचन वो फैलाव का मीनिंग यहाँ पे किससे, इनको अपन एक एक करके क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे ससंजन एवं आसंजन। एक बार आप चेक कर लें, ये फोर प्रॉपर्टीज हैं बाकी की जिनको आपको एक एक करके डिस्कस करना है। एक्चुअल में ये वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ससंजन और आसंजन का मीनिंग क्या है, बोर्ड एग्जाम में आएगा किस समय। इन फोर टर्म से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करवा सकता है, आप समझेंगे ढंग से कि मृदा कोलोइड्स में ये फोर प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे शो हो रही है, इनका मीनिंग क्या है, ये कैसे शो करते हैं सॉइल कोलोइड्स। ससंजन का मीनिंग क्या है, आसंजन का मीनिंग क्या है, क्लियरली एक बार चेक कर लें फोर टर्म्स को। फर्स्ट ससंजन एवं आसंजन, ऊर्णी पिंडन व विऊर्णी पिंडन, फ्लोक्यूलेशन एंड डिफ्लोक्यूलेशन, प्लास्टिसिटी, संकुचन एवं फैलाव। ओके, इनको अपन एक एक करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट अपन लेके चल रहे हैं क्या, ससंजन एवं आसंजन। ससंजन और आसंजन का मीनिंग देखो किससे, समझेंगे ढंग से एक बार। ससंजन का मीनिंग किससे और आसंजन का मीनिंग किससे। ससंजन एवं आसंजन, ससंजन एवं आसंजन, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स को शो करते हैं, आकर्षण बल होते हैं दोनों। ये दोनों ही क्या होते हैं,
आकर्षण बल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। ससंजन और आसंजन का मीनिंग यहाँ पे किससे? अट्रैक्शन फोर्स से। किससे है? अट्रैक्शन फोर्स से। ये दोनों क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। अब अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण का मीनिंग आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। समझेंगे आप कि ससंजन और आसंजन दोनों आकर्षण बल होते हैं, तो ये कैसे कार्य करते हैं, मृदा के बीच में इनका क्या रोल होता है, या सॉइल कॉलेट्स में अपन इनको किस स्टडी कर रहे हैं। ये स्टडी यहाँ पे क्यों हो रही है? ससंजन किसको नाम दिया गया है और आसंजन किसको नाम दिया हुआ? आकर्षण बल दोनों होते हैं। पहले आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ससंजन और आसंजन क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ये बात आपकी माइंड में फीड होगी। दोनों क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। अब कैसे, कहाँ पे ये कार्य करते हैं, कहाँ पे इनका फंक्शन होता है? दोनों आकर्षण बल होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आकर्षण बल होते हैं तो इनका फंक्शन कैसे होगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ससंजन और आसंजन? तो पहले अपन डिस्कस करें ससंजन। तो ससंजन के लिए देखो क्या होता है, जिसको अपन कोहेजन भी बोल सकते हैं। ससंजन का मतलब क्या होता है? आपको पता लग गया होगा कि मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं, यहाँ पे सपोज कोई मृदा का कण है, मृदा कण, और मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्चुअल में ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये अपन ने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कोलोइडल जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, और उनमें एग्जांपल अपन लेके चल रहे थे कि मृदा का जो कोलोइडल कण होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ये माइंड में आपके फीड हो जाना चाहिए। या आपके पास कोई मृदा का कण है और कैसा है? ऋणावेशित है। अब ध्यान रखेंगे कि ससंजन भी आकर्षण है और आसंजन भी आकर्षण है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ससंजन में जो आकर्षण होता है, ये ससंजन वाला जो आकर्षण होता है वो दो समान, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, दो समान कणों के बीच कार्य करेगा। दो समान कणों के बीच लगेगा। दो समान कणों का मतलब क्या है? ये आपके पास पहला कोई कोलोइडल कण है मृदा का जो ऋणावेशित है, ये कोई दूसरा कण आपके पास, ये कोई आपके पास दूसरा कण है, और ये भी मृदा का कण है, क्योंकि ससंजन वही कार्य करेगा, समान कणों के बीच में कार्य करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ढंग से समझनी है। ससंजन जो होता है वो आकर्षण होता है, और वो कहां पे कार्य करता है? दो समान कणों के बीच कार्य करता है। सेम जो पार्टिकल्स होते हैं, सेम नेचर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण होता है उसको ससंजन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ससंजन। दो समान कणों के बीच, ये बात आपको माइंड में फीड करनी है, और मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि समझेंगे कि दो समान कणों के बीच में कैसे ये कार्य करता है। ये बात आप समझ गए होंगे कि दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होता है उसको ससंजन बोलते हैं। दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होता है उसको क्या बोलते हैं? ससंजन। ससंजन और आसंजन दोनों ही आकर्षण बल होते हैं, और वो कार्य कैसे करते हैं वो आपको समझना है कि दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? ससंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ये पहला कोई कण आपके पास, ये कोई दूसरा कण है, दोनों मृदा के कण है, तो मृदा के कण होंगे तो कैसे होंगे? ऋणावेशित प्रकृति के होंगे। अब क्या होता है? मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वाटर के कण होते हैं। अब वाटर के कण होते हैं, जल के मॉलिक्यूल होते हैं, H2O। H2O से क्या होता है? H2O में हाइड्रोजन बंद होता है, ऑक्सीजन पे ऋणावेश होगा, हाइड्रोजन पे कैसा होगा? धनावेशित होगा। तो ये H2O के जो ऋणावेश वाले कण होते हैं, या मृदा के जो ऋणावेशित कण होते हैं, वो H2O के हाइड्रोजन बंध से आसानी से यहां से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। वैसे तो दो कण जब समान प्रकृति के आएंगे, तो समान प्रकृति वाले जब कण पास पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? जल की या वाटर के जो कण होते हैं, वाटर के जो अणु होते हैं, उनसे मिलकर के आकर्षित होते हैं। जब दो मृदा के कण पास पास आते हैं तो दोनों मृदा के कण समान प्रकृति के, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। लेकिन ससंजन का विपरीत मतलब यहाँ पे किससे? दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होता है, दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होगा, दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? ससंजन बोलते हैं। ये बात आपके माइंड में फीड हो रही है। तो दो समान प्रकृति के कण आपके पास थे, दोनों कण मृदा के कण है, दोनों पे ऋणावेश है, और ये क्या करते हैं? जल
के अणु की सहायता से आपस में आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब मृदा के कण, जिसे अपन बात कर सकते हैं कि डस्ट अगर एकदम से सूखी है तो वो कण एकदम से अलग अलग रहेंगे, चिपके हुए नहीं रहेंगे। जैसे वर्षा होती है, फिर किसी भी स्रोत से पानी अपन मृदा के सतह पे डालते हैं तो पानी से वो कण आपस में चिपक जाते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ससंजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ससंजन। ओके, तो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होता है उसको ससंजन बोलते हैं, और वो जल के अणुओं की सहायता से आपस में चिपक जाते हैं। इसी आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, ससंजन बोला जाता है। ओके, समझ में आया होगा ससंजन का मीनिंग यहाँ पे क्या है। पहले बात आपके माइंड में फीड होना चाहिए कि ससंजन और आसंजन दोनों क्या होते हैं, एक प्रकार के आकर्षण बल होते हैं, और दोनों आकर्षण कैसे कार्य करते हैं। ससंजन जो होता है वो दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण होता है उसको ससंजन बोलते हैं। समान दोनों कण एक प्रकृति के, ये भी मृदा का कण है ऋणावेशित और ये भी मृदा का कण है, ये वाटर की सहायता से आपस में चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसी को, इस आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, ससंजन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है आसंजन। सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आसंजन। ये बात आपके माइंड में फीड होगी कि दोनों ही आकर्षण बल होते हैं। ससंजन और आसंजन दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। आसंजन का मीनिंग यहाँ पे किससे समझेंगे, आसंजन क्या होता है, दो विपरीत प्रकृति के, जो विपरीत, समझना, दो विपरीत प्रकृति के कण। आसंजन का मतलब क्या है, दो विपरीत प्रकृति के जो कण होते हैं, विपरीत प्रकृति के जो कण होते हैं, दो विपरीत प्रकृति के कणों के बीच, विपरीत प्रकृति के कणों के बीच जो आकर्षण होता है, दो विपरीत प्रकृति के कणों के बीच जो आकर्षण होता है, दो विपरीत प्रकृति के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आसंजन बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, आसंजन। ससंजन में क्या था, दो समान प्रकृति के कण थे, और समान प्रकृति के कण आपने देखा था कि जल के अणु से कैसे आकर्षित हो रहे थे। बात ध्यान में रखनी है कि दो समान कणों के बीच में जो आकर्षण था वो ससंजन था, और दो विपरीत प्रकृति के कणों के बीच में जो आकर्षण होगा, दोनों में आकर्षण होता है, लेकिन एक समान प्रकृति के कणों के बीच और दूसरा अलग अलग कणों के बीच में, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आसंजन बोल रहे हैं यहाँ पे। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आसंजन। ये बात आपके माइंड में फील होनी चाहिए। दो विपरीत प्रकृति के जो कण होंगे या दो विपरीत प्रकृति के जो कण होंगे उनके बीच में जो आकर्षण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आसंजन बोलते हैं। ओके, कैसे, दो विपरीत प्रकृति के कण, जिसमें आप एक मृदा का कण ले सकते हो जो नेगेटिवली चार्ज है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ठोस और द्रव्य के बीच या कोई दूसरा कण है, जो मान लो कोई ठोस है, कोई कैसा है, सॉलिड, ये कैसा कण है, कोई ठोस है, और इनके बीच में जब आकर्षण होता है तो उस आकर्षण को अपन क्या बोलते हैं, आसंजन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, आसंजन। ओके स्टूडेंट, तो पहला जो टॉपिक है वो आपको, पहली जो प्रॉपर्टी जब आपको समझ में आएगी, ससंजन और आसंजन। ससंजन का मीनिंग क्या था, दो समान कणों के बीच, समान कण आपने देखे थे, दोनों कण मृदा के थे, उनके बीच में जो आकर्षण था वो ससंजन था। अगर दो विपरीत प्रकृति के कण है उनके बीच में जो आकर्षण है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आसंजन बोल रहे हैं। ओके, थैंक्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में